गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मल्टीप्लिकेशन लर्न कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? अगर आपसे कोई पूछता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है तो आप कैसे उसे आंसर करते हैं? मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। अगर हम किसी सेम नंबर को रिपीटेडली ऐड करते हैं मल्टीपल टाइम्स, रिपीटेडली ऐड करना मतलब मल्टीपल टाइम्स ऐड करना, मोर देन वन। मल्टीपल मतलब मोर देन वन। तो मोर देन वन टाइम्स अगर हम किसी सेम नंबर को ऐड करते हैं तो उसे, जैसे अगर हम 2 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं लाइक दिस, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं हम लोग 2 को? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो अगर हम लोग 2 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स ऐड करना, 2 मल्टीप्लाई 5 या फिर 2 टाइम्स 5। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों को ये इसका मतलब है कि 2 का टेबल 5 टाइम्स रीड आउट करना होता है, तो 2 5s आर 10, सो ये 10 हो जाता है। या फिर आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करो तो भी ये इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है? 10 के इक्वल हो जाता है। देन हम लोगों ने नंबर लाइंस पे मल्टीप्लिकेशन भी लर्न किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ टर्म्स, उनके टर्म्स के बारे में जानते हैं। एंड देन हम लोग एक और चीज़ लर्न करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग, कैरिंग के साथ हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको ये 4 टर्म्स लर्न करने हैं। फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लिकेंट, फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट। सेकेंड टर्म इज मल्टीप्लायर, second term is multiplier, and third term is, look here, product, third term is product, and the fourth term is equation. What is this? Equation. Equation की spelling क्या है? EQUATION, equation, equation. चलो फिर से रिकॉल करते हैं, हमें कितने टर्म्स आज लर्न करने हैं? 4 न्यू टर्म्स हमें आज लर्न करने हैं। द फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट, multiplicand, and the second term is multiplier, and the third term is product, and the fourth term is equation. अब आपको याद हो गया होगा कि ये चारों टर्म्स कहाँ पे हैं। चलो एक बार और रिकॉल करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज, आप लोग देख के बताओ कहाँ है। द फर्स्ट टर्म इज multiplicand, here look here, the first term is multiplicand, the second term is multiplier, the second term is multiplier, and where is the third term? The third term is product, product, and the fourth term is equation, equation. आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से लर्न करना है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। मल्टीप्लिकेंट किसे बोलते हैं? द नंबर, वो नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, बीइंग मल्टीप्लाइड, जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, कॉल मतलब कहना, मल्टीप्लिकेंट, उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। देखिए जब भी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो हम कैसे लिखते हैं? एक टर्म तो ऊपर लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं यहाँ पे, एंड देन एक टर्म उसके नीचे लिखते हैं, एंड देन जो उसका मल्टीप्लिकेशन आता है वो आंसर यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो ये तीनों टर्म्स हम लोग अच्छे से अपने माइंड में माइंड मैपिंग करेंगे। कैसे लिखते हैं? कोई सा भी नंबर ले लो, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करते थे? कल ही हम लोगों ने किया है। 2 का टेबल हम लोग 3 टाइम्स लर्न करते हैं, रीड आउट करते हैं, तो 2 3s आर 6, सो यहाँ पे लिखेंगे 6। देन 2 का टेबल 2 टाइम्स, वंस में मल्टीप्लिकेशन हो गया तो फिर टेंस में, तो 2 2s आर 4, सो आंसर इज 46। तो हमारे पास कितने टर्म्स है टोटल? 4 टर्म्स। कौन कौन से? द फर्स्ट वॉज मल्टीप्लिकेंट, द सेकेंड वॉज मल्टीप्लायर, द थर्ड इज प्रोडक्ट, एंड द फोर्थ वॉज इक्वेशन। सो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं? जिसमें मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 23, 23 क्या है? मल्टीप्लिकेंट है, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाइड फ्रॉम 2, सो 2 क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लायर कहलाता है। फिर हमारा आउटकम कितना आता है? आउटकम आता है 4 6 46, दिस वन 4 6 46, 4 6 46, सो ये 46 क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। यानी कि 23 जो सबसे टॉप पे है उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, जो बॉटम में है
इनफैक्ट मिडिल में है, जो मिडिल में है उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो बॉटम में है उसे 46 क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। 46 क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। इक्वेशन किसे बोलते हैं, जब हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, देखो 3 × 2 = 6 इज कॉल्ड इक्वेशन। जहां कहीं पे भी इक्वल टू का साइन आ गया, ये देखो इक्वल टू का साइन जहां कहीं पे भी आ गया वो इक्वेशन कहलाता है। जहां कहीं भी अगर इक्वल टू का साइन है तो उसे हम लोग इस पूरे फॉर्म को क्या बोलते हैं, पूरे फॉर्म को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ओके, द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, द मिडिल नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, and the last number is called product. The first number is called multiplicand, the middle number is called multiplier, and the last number is called product. And a equation contains equal to sign. A equation contains equal to sign. Okay, चलो अब फिर से हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि द नंबर, वो नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, उसे हम लोग मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। तो हम लोग किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 23 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 23 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड टर्म मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, द नंबर, वो नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, उसे कहते हैं मल्टीप्लायर। किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, देखो मल्टीप्लीकेशन का साइन ये रहा और हम लोग क्या कर रहे हैं, 23 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से। तो हमारा आउटकम कितना आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 46। ओके, तो ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि मल्टीप्लायर क्या होगा, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 2 से, तो ये 2 क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीप्लायर कहलाएगा। चलो अब प्रोडक्ट तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट क्या होता है, 46। जो भी आउटकम आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो द आंसर, आंसर जो भी उत्तर आता है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखो हम लोगों ने 23 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 46। तो 46 हमारा आंसर था और ये 46 से क्या हो जाएगा, इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस, जो भी मल्टीप्लीकेशन का सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस पढ़ो, 3 × 2 = 6, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस ही क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन, इज ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, कॉल्ड कहा जाता है, एन इक्वेशन, इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा, आप लोग एकदम ध्यान दोगे ना तो ऐसे पाओगे, देखो इक्वेशन, इक्वल टू हम लोग कैसे लिखते हैं, जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इक्वल टू, ऐसे इक्वल्स, इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं ना। और इसका साइन कैसा होता है, इक्वल्स टू का साइन ऐसा होता है। हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि इक्वल्स टू का साइन ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे सेम स्पेस मिलता है। चलो अब जरा ध्यान देंगे, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये कैसे स्पेलिंग लिखी गई इसकी, EQUALS एंड देन TO, इक्वल्स टू। जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो कैसे लिखा गया, देखो इसकी स्पेलिंग EQUATION, इक्वेशन। अब देखो चलो हम दोनों को मैच कराते हैं। इक्वल्स टू में पहला लेटर क्या है, E, इक्वेशन में पहला लेटर क्या है, E, फिर इसमें Q, इक्वेशन में भी Q, फिर इक्वल्स टू में भी U, इसमें भी U, फिर इक्वल्स टू में A एंड इक्वेशन में भी U के बाद क्या आ रहा है, A। सो ये जो इक्वल्स टू है ना, इसी से बनता है इक्वेशन, इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वल्स टू से बनता है। इक्वल्स टू से क्या बनता है, इक्वेशन। इसीलिए इक्वेशन में इक्वल्स टू का होना इंपॉर्टेंट है। इक्वल्स टू का होना एकदम फिक्स है, वो होना ही होना है। इक्वल्स टू से बनता है क्या, इक्वेशन। जहां कहीं पे भी एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें इक्वल्स टू का साइन आएगा इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ओके, चलो थोड़ी सी बड़ी चीज थी, लेकिन फिर भी जब हम लोग धीरे धीरे अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा और हमें तो वही करना है। फिर तो हम लोग अच्छी अपनी लर्निंग कर लेंगे। ओके, चलो एक और चीज हम लोग रिवाइज करते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस,
What does this sign represents actually? What does this sign represents? This sign represents the process of addition. What is the process of addition? This is the sign of addition. Multiplication का साइन कैसा होता है? Multiplication signs looks like x और you can say it cross, है ना? ये क्या साइन होता है? ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। और एडिशन का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है। दिस वन इज एडिशन। सो ये साइन कैसा है? ये साइन क्या है? ये साइन है एडिशन का साइन, यानी कि हमें यहाँ पे एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। हम लोग तो अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें एडिशन भी सीखने की क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ। आप लोग याद करिए कि हम लोग एडिशन विद कैरिंग लर्न किए थे। आज हम लोग उसे एक बार रिकॉल करते हैं। क्यों रिकॉल करते हैं? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग आज हमें लर्न करना है वो भी कैसा होता है? एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन विद कैरिंग। वो भी कैसा होता है? वो ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन विद कैरिंग। जैसे हम लोग एडिशन विद कैरिंग करते हैं ना, उसके ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लगभग उसी के जैसा होता है। सो इट्स बेटर कि एक बार हम लोग एडिशन विद कैरिंग भी रिकॉल कर लें। क्या करते थे हम लोग? हमेशा वंस को पहले ऐड करते थे। सबसे पहले किसको ऐड करते थे? वंस को आपस में। सो ये देखो, ये जो दो नंबर्स हमको ऐड करने हैं 46 एंड 54 54, इनके वंस कौन कौन से हैं मैंने लिख रखे हैं। वंस के नीचे हैं 6 एंड 4, देन टेंस के नीचे हैं 4 एंड 5। ओके, अब हमें इन्हें ऐड करना है। कैसे करते थे एडिशन? पहले वंस को आपस में ऐड करते थे। वंस को 6 एंड 4 को आपस में ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ओके वंस, एंड जो भी कैरी आएगा उसे हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखते थे। एंड देन फिर 4 एंड 5 जो भी टेंस प्लेस पे नंबर्स हैं उनको ऐड करते थे और इसमें कैरी भी ऐड कर देते थे। एंड देन सम टोटल को टेंस के नीचे लिखते थे, है ना? चलो देखते हैं। सिर्फ एक ही डिजिट लिखा जा सकता है ना वंस के नीचे यहाँ पे। जैसे 6 + 4, जब 6 + 4 करेंगे तो कितना आएगा? 10। 6 + 4 इज 10। जब 10 आएगा तो यहाँ पे तो 10 नहीं लिख सकते ना, यहाँ 10 नहीं लिख सकते, तो क्या लिखते थे इसका? सिर्फ वंस प्लेस 0, और फिर हमारा कैरी कितना आता था? 1, और ये 1 कैरी यहाँ पे रख लेते थे। ओके, फिर हम लोग ऐड करते थे ऐसे 4 + 5, जब 4 और 5 को ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है, और ये कैरी 1, तो 9 और +1 इज 10। फिर यहाँ पे हम लोग 10 लिख देते थे। सो 1 0 0 100, 100 इज द आउटकम। हमारा आंसर क्या आता था? 100 आता था। यानी कि जब भी हम लोग पहले वंस को ऐड करते थे, पहले क्या करते थे? वंस को ऐड करते थे। तो वंस को ऐड करते थे 6 एंड 4, तो जब ये 2 डिजिट में नंबर आता था, जैसे 10 आ गया, तो जब 2 डिजिट में नंबर आता था तो सिर्फ इसका वंस प्लेस का जो नंबर होता था 0, उसे हम लोग यहाँ पे लिखते थे, और जो टेंस प्लेस का 1 होता था उसे हम लोग टेंस के पास कैरी कर देते थे, टेंस के पास भेज देते थे, टेंस के पास कैरी कर देते थे। ओके, एंड देन फिर हम लोग टेंस को आपस में ऐड करते थे। वैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन विद कैरिंग में भी करेंगे। सबसे पहले तो वंस को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और फिर अगर कैरी आया तो उसे हम लोग कहाँ कर देंगे? टेंस के पास भेज देंगे, और टेंस में जो भी आएगा आंसर उसमें ऐड कर देंगे। चलिए एक बार ऐसे करके देखते हैं। हमें क्या करना है बताओ? हमारे पास दो नंबर्स हैं, कौन कौन से? एक है, पहला नंबर है 6 8 68, 6 8 68। मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से। अब फिर देखते हैं आता कितना आंसर और कैसे आता है। ओके, ये रहा। हमें सबसे पहले क्या करते थे? वंस, इसमें वंस कितना है? 8, इसका वंस कितना है? 4। ओके, सबसे पहले वंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 में, तो हमें क्या करना होगा? हमें 4 का टेबल रीड आउट करना होगा 8 टाइम्स। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, एंड 4 8s are 32। तो 4 8s का कितना है हमारे पास? जब हमने टेबल रीड आउट किया तो 32। तो इस 32 में क्या करेंगे बताओ? वंस के नीचे सिर्फ वंस ही लिखते हैं, तो ये 8 भी वंस है, 4 भी वंस है, तो इसके नीचे वंस भी। इस 32 में वंस कितना है? 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिर्फ 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया 2। और जो ये 3 है, इस 3 को क्या करेंगे? टेंस, ये टेंस था ना और ये वंस है, तो टेंस के ऊपर इस 3 को यहाँ पे कैरी लिख दिया। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर
इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस में, वंस में तो कर चुके मल्टीप्लाई, फिर करेंगे टेंस में। तो 4 का टेबल हम लोग रीड आउट करेंगे 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हमें रीड आउट करना होगा 4 का टेबल। तो पढ़ लो, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 and 4 6s are 24। ओके, तो 24 24 4 6s कितना आया 24। और इसमें कितना ऐड करना होगा हमें, जो कैरी था 3। जब हम इसमें 3 को ऐड करेंगे तो 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25 26 27। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। देन फिर ये 272 अपना आंसर हो जाएगा। 272 इज द आंसर। चलो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखो, जो भी कैरी आएगा उसे हम कहाँ लिखेंगे टेंस प्लेस पे। ये है हमारा टेंस प्लेस और ये है हमारा वंस प्लेस। पहले वंस को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का टेबल 7 टाइम्स। तो 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, and 3 sixes are 18, and 3 sevens are 21। सो 3 sevens are कितना आया 21। फिर क्या करेंगे हम लोग बताओ, 21 का 1 यहाँ पे लिख देंगे वंस, एंड जो इसका टेंस है 2, इसे हम लोग कैरी में लिख लेंगे। ओके, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें टेंस में। तो 3 6s are 18। 18 3 6s are कितना आता है 18। इस 18 में क्या ऐड करना होगा हमको 2। तो चलो 18 19 20, 2 ऐड किया वर्टिकल लाइन से। तो 18 में 2 ऐड करने पे कितना आएगा 20। सो दिस इज 20। सो हमारा आंसर कितना आएगा 201। 201 इज 201। हमारा प्रोडक्ट कितना आया 201। 67 क्या कहलाता है 67 कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। ये 3 कहलाता है मल्टीप्लायर, एंड 201 जो हमारा आउटकम आया, जो हमारा आंसर आया, वो क्या कहलाता है द प्रोडक्ट। ओके, चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैंने लिख रखा है, हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें इस 15 जो मेरा मल्टीप्लिकेंट है 15, इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 हमारा क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा मल्टीप्लायर। ओके, और जो भी आंसर आएगा उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये आंसर्स हमारे क्या कहलाते हैं प्रोडक्ट। ओके, सारे टर्म्स भी लर्न कर लेते हैं। चलो पहले वंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। इसका मतलब हमें 2 का टेबल कितने टाइम्स रीड आउट करना होगा 5 टाइम्स। सो 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, this is 6, and 2 fours are 8, and 2 fives are 10। 10 10 क्या करेंगे फिर, ये वंस प्लेस है, 5 भी वंस प्लेस है, 2 भी वंस प्लेस पे है, तो टेंस का वंस कौन है 0। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। फिर ये 1 क्या कहलाएगा, ये 1 हमारा टेंस प्लेस पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैरी 1। फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस प्लेस में। तो 2 ones are 2, 2 ones are 2, और इस 2 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, जो हमारा कैरी था 1। तो 2 + 1 कितना होता है 3। सो यहाँ लिखेंगे 3। हमारा प्रोडक्ट कितना आया 30। 30 30। मैं जैसे टेबल्स रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी वैसे ही रीड आउट करना है। जैसे 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, and 2 tens are 20। ओके, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। जैसे 2 1 जा 2, 1 जा नहीं होता है, वंस आर होता है, वंस आर। 2 twos आर, अलग अलग पढ़ते हैं। और धीरे से पढ़ेंगे तो हमेशा सही होगा। जब आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा। लेट्स गेट अनदर एग्जांपल। हमें क्या करना है अब बताओ, 24 मल्टीप्लिकेंट है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 हमारा मल्टीप्लायर है। फिर जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे, और वो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट बन जाएगा। उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। चलो अब तो वेरी इजी, पहले वंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का टेबल हमें रीड आउट करना होगा 4 टाइम्स। तो 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, and 3 fours are 12।
सो इस 12 का वंस प्लेस पे 2 है, तो ये 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे, और जो इसके टेंस प्लेस पे 1 है, ये 1 कैरी कर लेंगे, ये 1। और जो इसके टेंस प्लेस पे 1 है, ये 1 हम लोग टेंस प्लेस पे कैरी कर लेंगे, 1 को कैरी कर लिया। जो कि हम लोग वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस प्लेस पे 2 से। तो 3 का टेबल हमें 2 टाइम्स लर्न करना होगा, रीड आउट करना होगा, इनफैक्ट नॉट लर्न। सो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 आएगा। फिर क्या करते हैं, जो भी हम लोग कैरी किए रहते हैं उसको ऐड कर देते हैं, 6 + 1 इज 7, सो यहाँ लिखेंगे 7। हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया फिर, 7 2 72। ओके, ऐसे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लीकेशन विद कैरिंग के लिए। आई एम प्रोवाइडिंग यू सम एक्सरसाइजेस ऑल्सो, आप लोगों को वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने हैं और टर्म्स लर्न करने हैं। आज हम लोगों ने जो टर्म्स लर्न किए, एक बार मैं उसे फिर से रिकॉल करा देता हूँ आपको। लुक एट इट। The first term was multiplicand. The second term was multiplier. The third term was product. And the fourth term was equation. आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। Multiplicand, multiplicand, multiplier, product, equation. Again, multiplicand, multiplier, प्रोडक्ट, इक्वेशन, ये चारों टर्म्स भी आपको लर्न करना है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। हैव पेशेंस, पेशेंस के साथ आपको टेबल्स भी रीड आउट करना है, गलती नहीं करनी है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होना चाहिए, और गो स्लो, एकदम धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से सीखिए, लेकिन जो भी सीखिए, हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़िए। ओके, चलो, दिस इज इट फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।